यूपीए के शासनकाल में शुरू हुई मनरेगा योजना, जिसका वर्तमान केंद्र स्वरूप बदलकर इसे कमजोर करने का काम किया गया है। केंद्र सरकार किसान और मजदूर निर्णय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने काम के अधिकार की रक्षा के लिए 11 जनवरी से 2 तक राष्ट्रव्यापी अभियान मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया। ये बात श्री लक्ष्मी गार्डन के एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इस कोऑर्डिनेटर मुकुट सिंह के कही है। उन्होंने बताया कि जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में शुरुआत पर 11 जनवरी को गांधी उद्यान कचहरी चौराहे पर दोपहर 1 बजे विरोध स्वरूप एक दिन का उपवास किया जाएगा। इसके अगले दिन 12 जनवरी से झांसी जनपद के सभी 8 ब्लॉकों में पंचायत स्तर पर जनसंपर्क, ग्राम पंचायतों आयोजनों और कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पत्रों पूर्व प्रधान रोजगार सेवक और मनरेगा श्रमिक को वितरण किया जाएगा। विधानसभा सभाएं आयोजित की जाएंगी और पंपलेट वितरण किया जाएगा। 30 जनवरी को संबंधित महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना, फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना, 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय घेराव, 16 फरवरी से 25 फरवरी तक आंचलिक AICC मनरेगा बचाओ रैलियां निकाली जाएंगी। हमारे प्रदेश ने मनरेगा बचाओ जो आंदोलन है उसके प्रभारी के रूप में कुंवर मुकुट सिंह को बनाया है और कल जिसमें हम लोग उपवास करेंगे। चूँकि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक ऐसी योजना बनाई थी जिसके अंदर काम का अधिकार कानून के रूप में पारित किया गया। संवैधानिक रूप से हर व्यक्ति को 100 दिन के काम का अधिकार दिया गया था, जिसको इन्होंने खत्म कर दिया। आज इन्होंने तय कर दिया कि जो ग्राम पंचायतें जिनको पूरा अधिकार केंद्र और राज्य जैसा था, उनको कोई अधिकार नहीं है। पूरी योजनाएं जो राज्य सरकारें चाहेंगी वो योजना बनेगी और 40% पैसा राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर 12 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें राज्य सरकार अपना अंशदान नहीं दे पाती हैं। जब उन 12 योजनाओं में अंशदान नहीं दे पाती तो 40% जो मनरेगा के स्थान पर जो कानून लेकर आए हैं या जो बात लेकर आए हैं, उनमें कहाँ से ये पैसा देंगे। इन्होंने इस मूल भावना को भी ध्यान में नहीं रखा जो राजीव गांधी की सोच थी संविधान संशोधन में, कि जिस तरह देश की सचिवालय दिल्ली में है, राज्य का सचिवालय हर प्रदेश के मुख्यालय में है, जैसे लखनऊ में है, ऐसे ग्राम में राजीव गांधी सचिवालय था। और कोई अगर भ्रष्टाचार होता था तो लोकपाल की नियुक्ति मनरेगा के अंदर होती थी। और यहाँ तक कि केंद्र से 11 सदस्यीय एक टीम होती थी जो अगर कोई बड़ा भ्रष्टाचार राज्य सरकार कर रही है। अंदर ये भी था कि जो छोटे किसान हैं बुंदेलखंड में, स्मॉल मार्जिनल फार्मर बहुत ज्यादा हैं, तो उनको साल भर में, चूंकि उनके पास खेती नहीं है, तो उनको कभी भी काम मिलता था। अब इन्होंने कह दिया कि जिस समय फसल की कटाई का समय है उस समय हम काम नहीं देंगे। न्यूनतम वेतन के लिए उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं की, वो भी राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। जब 100 दिन का आप रोजगार नहीं दे पा रहे, आज भी झांसी ललितपुर के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है, 6-6, 7-7 महीने से मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा। मजदूर परेशान है, ना उन्हें कोई उसकी जगह बेरोजगारी भत्ता मिल रहा। तो ऐसे में जो योजना ये लेके आए उससे निश्चित रूप से केवल उद्योगपतियों को लाभ होगा। जो लेबर है, जो किसान है, जो गरीब है, वो पलायन करेगा और मजबूरी में अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का काम करने को मजबूर होगा।